अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं एंड पेज में लेसन नंबर 9। आज के इस लेसन में हम देखेंगे फाइल मेन्यू क्या होती है। आज के इस लेसन में हम फर्स्ट मेन्यू स्टार्ट करेंगे और आगे तक एंड तक आप मेन्यू वाइज काम करेंगे। तो लेसन में देखेंगे फाइल मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। फाइल मेन्यू क्या होता है, हाउ टू ओपन न्यू फाइल, हाउ टू ओपन फाइल, how to close file, difference between save and save as, collect for output, function of place, import, export and export page, print and exit। तो आज के इस लेसन में हम इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे कि ये क्या होते हैं, उन पे किस तरह काम किया जाता है। तो इसके लिए मैं एन पेज को ओपन करूंगा। एन पेज को ओपन किया, ओके। फाइल में गए, न्यू फाइल ओपन की, ओके। तो आज के इस लेसन में हमने क्या काम करना है, न्यू। सबसे पहले न्यू का फंक्शन ये होता है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने इस पे लिखते हो, अपने एन पेज पे आप कुछ भी काम करते हो, कुछ भी आप लिखते हो। मैंने यहां पे कुछ लिखा, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि एक नया डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाए, तो फाइल में जाएंगे या फिर कंट्रोल एन से भी आप न्यू डॉक्यूमेंट्स, न्यू पेज ओपन कर सकते हो। फाइल में जाके आप न्यू पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा पेज सेटअप के नाम से, न्यू डॉक्यूमेंट्स के नाम से। ओके करेंगे आप, यहाँ पे देखें एक बिल्कुल ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया। नेक्स्ट ओपन का फंक्शन ये होता है कि जब आप कोई भी सेव करते हो फाइल, एन पेज की कोई भी फाइल जब आप सेव करते हो तो आप उसे ओपन कर सकते हो। तो मैं यहां पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, यहां पे मैंने एन पेज लिखा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको साइज में बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल Z। 200 मैंने इसका साइज दे दिया, सॉरी। इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल Z। बेसिकली मेरे पास नंबर लॉक ऑन है इसलिए 200। सिलेक्ट करें, 200 का साइज दे दें, 75 दे दिया मैंने। तो एन पेज मेरे पास आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे। कंट्रोल Z में इसे खत्म करता हूँ फिलहाल। एन पेज सिलेक्ट, ओके। एन पेज मैंने लिखा। अब ये जो मैंने एन पेज लिखा है, मैंने इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। इसका स्टाइल यहां से आपकी मर्जी, आप जो भी करना चाहें। देखिए मैंने ये वाला स्टाइल कर लिया। अब ये जो मैंने स्टाइल दिया, इसको आप बढ़ाना चाहें तो आप और भी बढ़ा सकते हैं इसे। 100 दे दिया मैंने इसका साइज, 200 करते हैं, 200 देते हैं एन पे। अब इसको मैं सबसे पहले सेव करता हूं। तो सेव करने के लिए आप क्या करते हो, आप फाइल में जाते हो और सेव। ओपन से पहले, ओपन हमेशा वो वाली फाइल एन पेज ओपन करेगा जो फाइल एन पेज में ही सेव की हुई होगी। तो पहले मैं फाइल को सेव करूंगा, उसके बाद मैं आपको ओपन करना बताऊंगा। तो मैं इस फाइल को सेव करता हूं। तो सेव पे मैं क्लिक किया, आपके पास सेव डॉक्यूमेंट एज के नाम से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपने लोकेशन देनी है, आपने जहां पे सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। आप डी में, सी में, आपकी मर्जी, आप जिसमें भी सेव करना चाहें आप यहां सेव कर सकते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूं अली के नाम से। अब जैसे कि MS वर्ड की फाइल जो होती है वो DOC होती है, उसकी एक्सटेंशन DOC होती है। एक्सेल की एक्सेल होती है। उसके अलावा आपकी पावर पॉइंट की PPT होती है। तो ये एक्सटेंशंस जो होती हैं यहाँ पे, कोरल ड्रा की CDR होती है। फोटोशॉप की जो होती है, उसे कहते हैं PSD फाइल कहते हैं, फोटोशॉप की जो होती है। तो ये मुख्तलिफ जो फाइल्स होती हैं, ये उनकी एक्सटेंशन होती है डॉट। अब एन पेज की जो फाइल है उसका वो है हमारे पास INP फाइल की एक्सटेंशन है। तो आपने फाइल नेम दे के इसको सेव करना है। डेस्कटॉप में सेव करता हूं अली, ओके।
तो हमारी जो फाइल है ये npage की फाइल सेव होगी है। अब सेव का फंक्शन तो हमें समझ आ गई, सेव का फंक्शन ही है। देखिए सेव होगी। फिर अब मैं चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल इस चीज को कॉपी करता हूं, Ctrl+C कॉपी, या मैं फॉर एग्जाम्पल इसमें फॉर्मेटिंग चेंज करता हूं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, मैं इसका कलर चेंज करता हूं, रेड कलर मैंने इससे दे दिया फॉर एग्जाम्पल। अब मैं चाहता हूं कि ये फाइल दोबारा सेव हो जाए, तो आप देखिएगा मैं सेव पे क्लिक करता हूं, मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा और ये फाइल सेव हो जाएगी। मैंने सेव किया, देखें सेव हो गया फाइल, जबकि मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हुआ। तो डायलॉग बॉक्स ओपन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब आप फाइल को एक नाम से सेव कर चुके होते हो तो हमेशा उसी नाम से फाइल सेव रहती है, जैसे INP देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस फाइल का नाम भी चेंज हो जाए, इसकी लोकेशन भी चेंज हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, फाइल में जाते हो, सेव एज करते हो, सेव एज जो ही आप करोगे आपकी फाइल देखें डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और आप अपनी इस फाइल का नाम चेंज करके इसे सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी और लोकेशन में भी सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। तो मैं यहां से इसी फाइल को मैं हामिद के नाम से भी सेव करता हूं, अली हामिद के नाम से मैंने सेव कर ली। अब ये फाइल हमारे पास देखें अली हामिद के नाम वाली फाइल ओपन है। तो आप अपनी फाइल को मुख्तलिफ नाम से सेव कर सकते हो सेव एज की मदद से। कलेक्ट फॉर आउटपुट भी बेसिकली सेव के लिए यूज किया जाता है। क्लिक करें इस पे, देखें इसमें भी सेव डॉक्यूमेंट एज के नाम से हमारे पास फोल्डर ओपन हुआ है, देख सकते हैं आप। ये भी हमारे पास दो। अब इसमें टेक्स्ट, इसमें जो है हमारे पास npage टेम्पलेट्स के तौर पे भी आप सेव कर सकते हो और npage की फाइल भी सेव कर सकते हो। इसका भी फंक्शन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो मैं करना चाह रहा था जी ओपन और क्लोज का क्या फंक्शन है। तो मैं इस फाइल को फॉर एग्जांपल क्लोज करता हूं यहां से, या फिर आप फाइल में जाके क्लोज पे क्लिक करो, फाइल क्लोज हो जाएंगी। सेव कह रहा है आपने सेव करनी है इस फाइल को, मैं कहता हूं नहीं मैंने सेव नहीं करनी, तो नो पे क्लिक करें तो सेव नहीं होगी फाइल। अब मैं फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करता हूं, तो मैंने जो फाइल ओपन करनी है उस पर मैं यहां सेलेक्ट करता हूं, अली अहमद वाली फाइल ओपन करनी है, ओके करूंगा। यहाँ पे देखें वो वाली फाइल मेरे पास ओपन होगी। तो ये फंक्शन होता है ओपन का। न्यू ओपन क्लोज, फाइल को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है, ओपन फाइल को वापस लाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद इंपोर्ट का फंक्शन ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई भी पिक्चर या कोई भी चीज इंपोर्ट करना चाहें, आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। कंप्यूटर में जाके मैं कोई भी फाइल इंपोर्ट करता हूं, टेक्स्ट फाइल हो या कोई भी फाइल हो, आप यहां से इंपोर्ट करना चाहें आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं देखता हूं यहां पे डेस्कटॉप पे जाता हूं, मैक फाइल आल देखें टेक्स्ट फाइल है, npage स्टोरी फाइल है, आप npage पे क्लिक करें आप npage की फाइल ला सकते हैं। सॉरी ओनली npage टेक्स्ट फाइल है, npage फाइल क्लिक करें npage फाइल आ जाएगी। इंपोर्ट में आप मुख्तलिफ फाइल को भी आप इंपोर्ट करना चाहें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ आल फाइल्स पे क्लिक करता हूँ, सारी फाइल आ गई। आप npage वाली फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं। पिक्चर वाली फाइल आप इंपोर्ट करना चाहें पिक्चर वाली फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने फाइल सिलेक्ट करनी होगी कौन सी फाइल आपने इंपोर्ट करनी है। अच्छा, तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इंपोर्ट करने का दूसरा तरीका यह है कि आपने यहाँ पे कोई भी आप पिक्चर फॉर्मेट देखिए, मैं यहाँ से पिक्चर के लिए मैं जो है तो मैं रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल लेता हूँ। मैंने इसके बीच में पिक्चर इंपोर्ट करनी है तो मैं फाइल में जाता हूँ, इंपोर्ट पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और जहाँ कहीं मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है मैं पिक्चर लेता हूँ और क्या करता हूँ, देखिए पिक्चर मेरे पास यहाँ पे आ गई। मैं इसी तरह एक और टूल लेता हूँ, टूल लिया, इसे साइज और छोटा कर लें। अच्छा, मैं एक और टूल लेता हूँ यहाँ पे एलिप्स टूल लेता हूँ, इसमें पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ। तो अब देखिएगा मैंने ये भी लिया हुआ है, मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले। इसमें पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, देखिए इंपोर्ट पिक्चर मेरे पास आ जाएगी। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद इसको आप क्लिक करें, फाइल में जाएं और फाइल इंपोर्ट पिक्चर और यहाँ से आप पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि एक और तरीका है कि आप यहाँ से आप ये वाला मैंने टूल लिया, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तब आप इंपोर्ट पिक्चर करके आप इंपोर्ट पिक्चर कर सकते हैं। मैंने 3 पिक्चर इंपोर्ट कर ली।
तो ये हमारे पास फंक्शन होता है इंपोर्ट का। इंपोर्ट पिक्चर के बाद एक्सपोर्ट पेज। एक्सपोर्ट पेज का फंक्शन ये होता है कि आप अपने इस पेज को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मीन आप पिक्चर फॉर्मेट में से सेव करना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करें। देखें यहाँ पे कह रहा है हामिद, अली हामिद गिफ्ट में, देख सकते हैं अली हामिद गिफ्ट में आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। और ये जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो ये आपको पिक्चर फॉर्मेट में मिलेगा। तो मैं इसे करना चाहता हूँ सेव। ब्राउज में जाएंगे, कहाँ पे आपने सेव करना है इसे, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैंने सेव करना चाहता हूँ अली के नाम से। बाबर के नाम से, और यहाँ से आप इसे बिट मैप, देखें बिट मैप में आप बाबर के नाम से सेव करें, ओके करें। यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया पिक्चर। अब देखें ये पिक्चर फॉर्मेट में आ जाएगा बाबर। इसे ओपन विथ करें, ओपन, देखें बाबर के नाम से हमारे पास फाइल सेव हो गया और वो भी पिक्चर फॉर्मेट में फिर से फाइल सेव हुई है। इसे डिलीट करता हूँ। अच्छा, दूसरा एक और तरीका भी है जो कि मैंने इंपोर्ट में मैंने यहाँ से आपको बताया था, कलेक्ट फॉर आउटपुट। कलेक्ट फॉर आउटपुट में भी पिक्चर फॉर्मेट में भी आपकी फाइल पेस्ट सेव होती है और उसके अलावा एक पूरी एनपीजी फाइल में भी सेव हो जाती है। तो आप देखें कलेक्ट फॉर आउटपुट में क्या इसका प्रोसेस है। इसमें हर एक पिक्चर अलग अलग से सेव हो जाएगी। कलेक्ट फॉर आउटपुट पे क्लिक करें, एनपेज है, टेम्पलेट्स की आप करना चाहें, आपकी मर्जी है। तो मैं डेस्कटॉप पे से सेव करता हूँ उमर के नाम से। सेव कर लें आप यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखें मेरे पास फाइल में ओपन, एक फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, तीनों फाइल अलग अलग से सेव भी हो गई कलेक्ट फॉर आउटपुट में। और इनके अलग से आमिर के नाम से, सॉरी यहाँ पे उमर के नाम से देखें एक फाइल भी आ गई, आप देख सकते हैं। क्लिक करें यहाँ पे, बस के लिए आप इसे एन पेज में जाके ओपन कर सकते हैं। क्लोज करता हूँ इसे, नो। फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करें तो उमर के नाम से देखें, उमर इन पेज पे क्लिक करें, फाइल हमारे पास सामने आ गई है। तो ये फंक्शन होता है एक्सपोर्ट पेज, इंपोर्ट, कलेक्ट फॉर आउटपुट, सेव एज, ये सारे इनके फंक्शन इसमें यहाँ पे इस तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट। तो प्रिंट आप निकालने के लिए आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे। अब प्रिंट में क्या होता है कि प्रिंटर नेम, जो आपका प्रिंटर होगा उसका आपने यहाँ पे नेम सेलेक्ट करना है। प्रिंटर जब आपका ऐड होगा, अब उस प्रिंटर कनेक्ट होगा तो यहाँ पे वो आ जाएगा प्रिंटर। प्रॉपर्टीज में जाके आप प्रिंटर यहाँ पे देखें, पोर्ट्रेट पेज को प्रिंट निकालना चाहते हैं, लैंडस्केप में मैं चाहता हूँ पोर्ट्रेट में, ओके। एडवांस में जाके इसका साइज भी दे सकते हैं, लेटर है, लीगल है, A4 साइज है, जो भी आप देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे साइज है, A3 है, ये देख सकते हैं आप, A4 साइज में दे देता हूँ, ओके। अब A4 साइज में ये प्रिंट होगा। प्रिंट फाइल, पूरी फाइल आपने ये वाली प्रिंट निकालनी है। आल, सारे के सारे पेजेस निकालने हैं। अब बेसिकली आल में देखिए मेरे पास और कोई पेज एक्टिव ही नहीं है क्योंकि मेरे पास पेज ही एक है। आप यहाँ पे काफ़ी सारे अगर पेजेस हैं तो मैं इंसर्ट पेज पे क्लिक करता हूँ, नंबर ऑफ पेजेस दे देता हूँ मैं 7 पेज दे दिए मैंने, देख सकते हैं आप। पेज नंबर 1 पे अभी फाइल में जाएं, प्रिंट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें आल में नीचे पेजेस भी आ गए, पेजेस 1 to 1। तो आप चाहते हो पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 6 तक प्रिंट निकले, तो पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 6 तक प्रिंट निकलेंगे। आप चाहते हो पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 8 तक प्रिंट निकले, तो 8 तक प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट आप A1 करना चाहते हो प्रिंट, मतलब पहला हो, तीसरा हो, इस तरह ऑड करना चाहते हो, ऑड भी आप कर सकते हो। नंबर ऑफ कॉपीज में क्या है कि मैं चाहता हूँ मेरे पास करंट पेज, फॉर एग्जांपल जो मेरे पास सामने पेज है, पेजेस नहीं, ओनली 1 to 1 मीन एक ही पेज मेरे पास निकले, और ये जो एक पेज हो इसकी नंबर ऑफ कॉपीज 6 नंबर ऑफ कॉपीज निकले। तो 6 नंबर ऑफ कॉपीज जो निकलेंगी वो इस तरह निकलेंगी, पहला पेज कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 of 6 है, 6 पेज है। 6 में क्या होगा कि पहला पेज जो है, फर्स्ट पेज जो है वो 6 बार निकलेगा, फिर दूसरा 6 बार निकले, फिर तीसरा। आप चाहते हो नहीं, कॉल आउट्स पे क्लिक करो। इसका फंक्शन है जब पहला एक सेट कंप्लीट होगा, 1 से लेकर 6 तक पेज निकलेंगे, फिर दूसरा सेट कंप्लीट होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो ये हमारे पास क्या होता है, बस कॉल आउट का फंक्शन होता है। प्रिंट स्टाइल नॉर्मल होना चाहिए, ऑटो टाइल्ड होना चाहिए, मैनुअल टाइल। तो आप नॉर्मल पे क्लिक करें, नॉर्मल प्रिंट साइज होगा। पेज का जो स्केलिंग है वो 100 होना चाहिए, नॉर्मल जो 100 ही होता है, ओके।
तो आप 100 देना चाहें 100 होना चाहिए, 200 होना चाहिए, आपकी मर्जी, आप जितना भी से 100 200 देना चाहें दे सकते हैं। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल 200 आप देना चाहते हैं, 200 के लिए क्या करेंगे आप, मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मुझे सिर्फ ये पिक्चर चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ से इस पेज को 200 करता हूँ। आप देखें 200 में ऐसा प्रिंट निकलेगा, आप देख सकते हैं, सिर्फ ये पेज ये पिक्चर चाहिए, ऐसा प्रिंट आप निकालना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रिंट में जाके आप क्या करोगे, इसे यहाँ से आप इसका स्केल 200 कर दोगे, तो आपका बिल्कुल ऐसा ही पेज निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास प्रिंट निकालने का तरीका। उसके बाद प्रिंट के बाद एग्जिट्स के नीचे हमारे पास यहाँ पे जो जो जिन जिन डॉक्यूमेंट्स पे आज हमने काम किया वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एलई पे, मेरे पास अभी उमर वाली फाइल है, मैं एलई वाली ओपन करना चाहता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे देखें एलई वाली फाइल आ गई, यहाँ जी हाँ के नाम से फाइल है, जो भी आप फाइल यहाँ पे ओपन करना चाहें आप ओपन कर सकते हैं। मैं फाइल को एग्जिट करता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ अपने इस एन पेज सॉफ्टवेयर को, तो आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो आपका एन पेज का सॉफ्टवेयर ख़त्म क्लोज हो जाएगा। तो ये था हमारा फाइल मेन्यू। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में काम करेंगे और नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे जी एडिट मेन्यू। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।